हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है आपसे, क्योंकि अब सबका स्टेटस आ चुका है। नॉर्दर्न रीजन का भी स्टेटस आ चुका है बच्चों। काम में आया है, जिसने चेक नहीं किया है प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। यानी अब जो एनसीआर वाले थे, या मैं कहूँ हरियाणा, राजस्थान, यूपी के, वो सब का स्टेटस आ चुका है। अपना एसएससी का आप स्टेटस चेक करके उसमें अपनी एग्जाम की डेट चेक कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर है सबको? जी, सबको एग्जाम डेट पता चल चुकी है। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। साल का पहला वीडियो बना रहा हूँ 2023 का, और आप लोगों के लिए समर्पित है और समर्पित हूँ, इसलिए आप ही की वीडियो पहले लेके आया हूँ। ठीक है बच्चों। तो हाँ, ये वीडियो उन्हीं लोगों को देखने का फायदा है, उन्हीं लोगों को देखने का फायदा है कि जिन लोगों ने ये मॉक टेस्ट दे लिया हो। एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट प्लीज बच्चों जरूर दिया करो। मत दो चाहे रोजगार विदंकित से, मुझे कोई जरूरत नहीं है कि आप यहीं दो, आप कहीं भी दो। लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आप सिलेक्शन से दूर हो रहे हो। इस टाइम पे कोई कहता है बच्चा, देखिए एक बच्चे में ताकत है 65 क्वेश्चन करने की 80 में से ताकत, और एक बच्चे में 80 में से सिर्फ 55 क्वेश्चन की ताकत है। अब आप ये देखना, ये जो 55 वाला है ये मॉक टेस्ट करता है रेगुलर। 65 की ताकत उस पर जरूर है, मतलब उसमें नॉलेज है, उसमें सब कुछ है, 65 क्वेश्चन वाला ज्ञान है उसके अंदर। लेकिन उसने मॉक टेस्ट से वो डरता रहा, यार कम हो जाएंगे तो मैं फिर मेरा हौसला डाउन हो जाएगा, मैं मॉक टेस्ट ही नहीं करता हूं। आप यकीन मानना, जो आपका रियल एग्जाम होगा ना, ये 55 वाला उस 65 वाले से ज्यादा नंबर लेकर के आएगा, 65 वाले से ज्यादा स्कोर लेके आएगा। और आप यही फिर कहते हो कि सर मैं तो क्लास में, या तो मैं तो सबसे अच्छा था पढ़ने में, लेकिन जो मेरे से कमजोर बच्चे थे वो सेलेक्ट हो गए, मैं नहीं हो पाया। जिनको मैंने पढ़ाया था वो सेलेक्ट हो गए, मैं नहीं हो पाया। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हम पे आते हैं इस बात को लेकर के, और फिर हम उनको बताते हैं कि आपकी कमियां कहाँ रही हैं। तो उनमें सबसे ज्यादा जो कॉमन कमी मिलती है वो ये मॉक टेस्ट वाली मिलती है कि प्रैक्टिस सेट कम किए सर, ये किए ही नहीं। फिर सिलेक्शन होगा कैसे? मैंने आपको पिछली बार एक रामबाण दिया था, और पहले से कहता रहा हूं कि आप एक भी सिलेक्टेड बच्चा लाइए जो बिना मॉक टेस्ट के सिलेक्ट हुआ, हो ही नहीं सकता। और आपसे एक रिक्वेस्ट और कर रहा हूं बच्चों, कि आप सब लोग प्लीज अब जो मॉक टेस्ट करो वो इस पे करना है। अब जो मॉक टेस्ट करोगे ना बच्चों, वो लैपटॉप पे जरूर कर लेना, एक दो मॉक टेस्ट। क्योंकि ऐसा है, जो माउस का कर्सर होता है ना, जो तीर से चलता है, कर्सर बोलते हैं, वो आप पे रुकता नहीं है। कई बार एग्जाम में कभी इधर भाग रहा है कभी उधर, वो कंट्रोल हो जाएगा थोड़ा, कैसे टिक करना है, कैसे क्या करना है। यही टेस्ट जो रोजगार विद अंकित वाला है, आप इसको लैपटॉप पर भी दे सकते हो। रोजगार विद अंकित डॉट इन है भाई, जिस पे देते हैं। हाँ, रोजगार विद अंकित डॉट इन, जैसे ही दबाओगे गूगल पर, तो वहां पर ही साइड में लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। लॉगिन, जो आपकी एप्लीकेशन में यूजर आईडी पासवर्ड है वहां डाल दीजिए। टेस्ट सीरीज जैसे वीकली टेस्ट फोल्डर है वहां भी मिलेगा, सेम बिल्कुल जैसे मोबाइल पे करते हो ऐसे ही आपका बस लैपटॉप पे करना है। ठीक है, ये जरूरी है, लैपटॉप कंप्यूटर जरूर कर लेना बच्चों इसको। और एक बार मुझे ये बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने मम्मी पापा के साथ ये वीडियो देख? प्लीज ये जरूर करना, ये आप इसके अद्भुत रिजल्ट देखेंगे। और जिन्होंने ये बात मेरी नहीं मानी है ना, वो ही फिर बार बार पूछते हैं हम स्कोर कैसे बढ़ाएं। बेटा स्कोर ही ऐसे बढ़ेगा, ये एक सूत्र बताया है मैंने आपको। ये नहीं था, ये पूरा एनालिसिस करके कि भाई बच्चों का कैसे स्कोर बढ़ाया जाए, ये एक तरीका है। और जिनके देख रहे हैं उन माता पिता को प्रणाम है, ठीक है, कि वो अपने बच्चे के लिए टाइम निकाल रहे हैं। निश्चित तौर पर आपका बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है ये आपको मैं बताऊं, बस आपको इनके साथ ये वीडियो देखना है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो
ठीक है, मैं एक पोल करवा रहा हूं, प्लीज इसमें अपना क्या आप अपने माता पिता के साथ ये वीडियो देख रहे हैं, एक पोल कर दीजिए। और बेटा ईमानदारी से ही देना है जवाब, ठीक है, ईमानदारी से ही ये जवाब देना। ठीक है, क्या आप अपने माता पिता के साथ ये वीडियो देख रहे हैं? इस पर यस और नो का एक पोल कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोग कितनी मेरी बातें मानते हो। ठीक है, और फिर मुझसे फिर वो उम्मीद कर लेना, आप मुझसे सिलेक्शन की उम्मीद करते हो, मैं सिलेक्शन दूंगा क्योंकि आपने मेरी बात मानी। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, एसएससी जीडी 2022, ये सब लोग इस बात को नोट कर लेना कॉपी में, ये बात भूल जाओगे नहीं आप निश्चित तौर पर। ये नोट कर लेना, दो मुख्य बातें हैं। 10 जनवरी 2023 का मॉक टेस्ट अवश्य देना है। ये शाम में हम एक मॉक टेस्ट लेंगे बच्चों। एसएससी की सीधी है टेढ़ी है, सबसे ज्यादा नजर जीडी के पेपर में हमारे ऊपर है, इस चैनल के ऊपर है। एनालिसिस के लिए पूरी तरह से मना किया हुआ है, तुरंत नोटिस वो पकड़ा देंगे। ठीक है, उस नोटिस को भुगतते रहेंगे, उसमें क्या आएगा क्या नहीं वो आगे की बात है। इसलिए एनालिसिस नाम से हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि आप अपने बच्चे हो तो आपको ये बातें जाननी जरूरी है। आपके सिलेक्शन के लिए अंत तक आपके साथ खड़ा हूं, इस वजह से ये रिस्क भी ले रहा हूं। 10 जनवरी 2023 का जो आपको मैं मॉक टेस्ट दूंगा ना, वो टेस्ट होगा जो भी 10 जनवरी को जिस पैटर्न पर जिस लेवल का, अब संख्या तो एग्जैक्ट नहीं मिलेंगी मैथ्स की रीजनिंग की, लेकिन ये पता होगा मैथ्स के प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन आए हैं, इन इन टॉपिक से आए हैं। कि एक ऐसा आया, बच्चे से लैंग्वेज पूछ ली, क्वेश्चन हम बना लेंगे, संख्या वंख्या हम बना लेते हैं। रीजनिंग का पूछ लिया, पूरा वही पैटर्न, जो भी चारों शिफ्ट, 10 तारीख को 4 शिफ्ट है, चारों शिफ्ट से जो निचोड़ निकल के आएगा, मैथ्स का आए, रीजनिंग का आए, किसी का भी आए, हिंदी का आए, सारा पेपर वही मिलने वाला है 10 तारीख को आपको शाम को। इस टेस्ट को हर एक बच्चे को देना है, जो भी आरडब्ल्यूए पर पढ़ा हो, इस बात को फैला देना। ठीक है, इससे ही मैं आपकी कट ऑफ बता दूंगा उस दिन, कि आपके इस पेपर की कट ऑफ 10 तारीख वाला नहीं, एसएससी जीडी की ओवरऑल कट ऑफ इतनी चली जाएगी। इस एनालिसिस से आपको मैं उस दिन बता दूंगा कि आपका कितना स्कोर काफी है इस 45,000 वैकेंसी में सेलेक्ट होने के लिए, और किन लोगों को अपनी फर्स्ट चॉइस मिल जाएगी कितने पर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे। देखिए यस बच्चे कह रहा है, कितने लोग अपने माँ बाप के साथ ये वीडियो देख रहे हैं? 10,815 लोगों ने वोटिंग की है, यस सिर्फ 18% लोगों ने किया है। तो आप बोलो, आप कहते हो सर हम आपकी हर बात मानेंगे, क्या आपने मानी है? 82%। पर मैं खुश हूं कि आपने ईमानदारी से जवाब दिया। ठीक है, तो 81%, 82% कह रहे हैं सर नहीं देख रहे। तो भाई तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा कैसे? उनका डंडा ही आपका स्कोर बढ़ाएगा, चाहे वो आपसे कुछ भी ना कहें, फिर भी आप पर एक प्रेशर रहेगा साइकोलॉजिकल। मेरी स्थिति मेरे मम्मी पापा को भी पता चल रही है, मेहनत कर लूं थोड़ी। हर बार ये प्रेशर रहेगा बेटा, मैं तो एक वीडियो बनाऊंगा, इस टाइम तो आपको ऐसा लगेगा जब मैं 10-15 मिनट बोल रहा हूँ कि यार बहुत पढ़ूंगा मैं, लेकिन वो पूरे हफ्ते का जो प्रेशर है वो माता पिता के साथ ये वीडियो देखने से ही बनेगा। ठीक है, अगले हफ्ते आऊंगा, 10-15 मिनट फिर मोटिवेट करूंगा, लेकिन वो मोटिवेशन तो फिर चाहिए अगले दिन आपको, वो मिलेगा माता पिता से, क्योंकि जिसको आप रोज देख रहे हो। अब ये बात आप मानो या ना मानो, अगर आपका स्कोर बढ़ाना है आपको रेगुलरली, तो माता पिता के साथ ये एनालिसिस देखा करो, मैं बताऊंगा आप कहां चल रहे हो, उनको बताऊंगा। ठीक है, चलिए, ये बहुत अच्छा तरीका निकाला था मैंने आपके स्कोर को बढ़ाने का, बट आपको बढ़ाना थोड़ी अपना स्कोर। चलिए, माता पिता भाई बहन जो भी गार्जियन है आपके घर में, जो आपकी पढ़ाई का ध्यान रखते हैं, उनके साथ बोला था 10 जनवरी के बाद जो भी, सुन लो ये बात भी, एक और घोषणा कर रहा हूं, एसएससी जीडी का एनालिसिस नहीं कराएंगे। पर ध्यान से सुन लो, एसएसजीडी का एनालिसिस करा नहीं सकते, क्योंकि एसएससी ने मना किया हुआ है। और सबसे ऊपर जीडी में ये चैनल है, सबको पता है आपको। ठीक है, तो एसएससी पूरा ध्यान लगा के बैठी है। तो हम क्या करेंगे, ये वीडियो मत भेज देना एसएससी वालों को। हम क्या करेंगे कि एसएससी
जितने भी पेपर हुए हैं ना बच्चों, जो भी पेपर होगा, अब जो हम उसमें मैथ्स का सेट कराएंगे, जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चलाएंगे आपके लिए, जैसे आप ये चल रहे थे दिन में, मैथ्स का राहुल सर करा रहे होंगे, रीजनिंग का राहुल शर्मा सर या संदीप सर करा रहे होंगे, हिंदी का नीरज सर फिर लेके आएंगे, तो आप समझ जाना ये पेपर आ रहा है ऐसा। हम कहेंगे उसको प्रैक्टिस सेट। पर 10 तारीख के बाद प्रैक्टिस सेट का क्या मतलब है? वो ये मतलब है कुछ दिन ही चलाएंगे इनको, 5-6 दिन बस, नहीं तो पता ही चल जाएगी क्या हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये दो बातों का ध्यान रखना, इसको बस वीडियो को बच्चों तक ही रखना, और ज्यादा आगे पीछे मत करना, वरना तो फिर हम ये काम नहीं करा पाएंगे आपके लिए। देखिए बच्चों, 1/1/2023 का आज डेट है। इसको आज कैसा पेपर आया है आपका? थोड़े से बच्चे ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं आज, तभी इतने ज्यादा लाइव है। आज मुझे लग रहा है पेपर अच्छा हुआ है आपकी लाइव की संख्या देख करके। मैथ्स हुआ है इजी टू मॉडरेट आज। 17 क्वेश्चन आपके होने चाहिए। एक अच्छा बच्चा जो कर सकता है इसमें वो 17 क्वेश्चन। लेकिन आज का पेपर मुझे जो पर्सनली बच्चों ने बताया, वो कह रहे हैं सर लेंदी था, कैलकुलेशन लंबी थी मैथ्स में, और टाइम कम पड़ा आज के पेपर में। ये पता नहीं आपको पढ़ा या नहीं, लेकिन जिस बच्चे के पिछले पेपर में 116-17 नंबर आए थे, मैं ऐसे 2-3 बच्चों से बात करके आया हूं, सबने ये शिकायत की है। पेपर आसान है पिछले से, लेकिन इस बार थोड़ा टाइम शॉर्ट रहे। अब आपको क्या पड़ा वो मुझे नहीं पता। ठीक है बच्चों, रीजनिंग इजी रही है। बेटा टाइम शॉर्ट पता है कैसे पड़ता है? ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे रीजनिंग के थोड़े से टफ टफ क्वेश्चन, आप रीजनिंग सबसे पहले करते हो, जिसको टाइम शॉर्ट कर रहा है वो पढ़ रहा है, वो रीजनिंग ही सबसे पहले करे, याद रखना। फिर हिंदी करे, फिर जीएस करे, और लास्ट में मैथ करे, जिसको टाइम शॉर्ट पड़ता है। अगर इस क्रम में करने पर भी टाइम शॉर्ट पड़ रहा है तो ध्यान से सुनना मेरी बात, और ये हुआ होगा पहले 4-5 क्वेश्चनों में 2-3 या पूरे 4-5 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं रीजनिंग में जो टाइम टेकिंग रहे हो। अगर उनमें आपको टाइम लगा है तो जाहिर सी बात है कि आपको पेपर में टाइम कम पड़ने वाला है। तो बेटा उन 4-5 से उलझना नहीं है आपको। अगर आपको लगे एक झटके में ही कि ये समझ में आ गया तो कर देना, नहीं आया तो गोले कर देना। गोला उसमें कर नहीं सकते, आपको जो रफ शीट मिले उसमें क्वेश्चन नंबर लिख लेना, या मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन होता है वो यूज कर। आपके पास कई सारे ऑप्शन। पढ़ जाना आगे। जो शुरुआत में जो बेटा ये एसएससी करती है, जानबूझ के करती है, 1 घंटे के पेपर में जरूर करेगी, कि वो शुरुआत में 2-4 क्वेश्चन ऐसे डालेगी बच्चे का टाइम खराब हो जाए। टाइम खराब हो जाए, पीछे लड्डू क्वेश्चन है, शुरुआत में डाल दिया, टाइम खराब करना है बच्चे का, कर दिया पूरा बच्चे का बैलेंस खराब। पहले पेपर होता था 1.5 घंटे का, बच्चा बैलेंस बना लेता था, संभल जाने का टाइम था। 1 घंटे के पेपर में संभलने का टाइम ही नहीं होता। समझ रहे हो आप? अगर आपने थोड़ा सा मोमेंटम अपना खराब कर दिया शुरू में ही, आप याद रखना संभल नहीं पाओगे पूरे पेपर। और इसीलिए हमने जो मिनी मॉक टेस्ट चालू किए थे उसका रीजन यही था, बच्चों को फायदा हो। और उम्मीद है हुआ भी होगा, तब से मॉक टेस्ट में, फुल मॉक टेस्ट में बहुत सही आया होगा मामला। ठीक है, तो ये हम चाहते हैं कि आपका हम अपने प्रयासों से आपका कुछ भला कर दें, और जो भी आपके भले के लिए होता होगा वो हम करते रहेंगे। रीजनिंग है बेटा इजी, 18 क्वेश्चन होने चाहिए, ऐसी रीजनिंग आएगी जैसी आज के पेपर में है। जीएस की बात करता हूं तो 14 क्वेश्चन तक आज अच्छा बच्चा कर रहा है। और मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों की बात करूं तो ये इजी ही है। 18 क्वेश्चन तक आपके इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश में होने चाहिए। ये वो बच्चा है, ये नहीं है, मैं कट ऑफ नहीं बोल रहा हूं, 67 क्वेश्चन बनता है ये कट ऑफ नहीं है। इतने पे आज फर्स्ट चॉइस मिलने वाली है, ये फर्स्ट चॉइस का स्कोर होता है आइडियल बच्चा। ठीक है, बाकी सर कट ऑफ वगैरह वो भी बताऊंगा। पहले आपको बता देता हूं, आज ये 54,106 बच्चों ने अब तक अटेम्प्ट किया है। टॉप 100 बच्चा 73 क्वेश्चन 146 मार्क्स पर इसमें घूम रहा है। यानी 100 बच्चों के तो ऐसे हैं जिनके 146 मार्क्स तक हैं, 500 बच्चों के 70 क्वेश्चन तक सही है। यानी ये जो मैंने स्कोर बताया
ये जो है 67,000 से भी ज्यादा बच्चों का है, यानी 1000 से भी ज्यादा बच्चा फाइट कर रहा है, फर्स्ट चॉइस में लेगी। ठीक है बच्चों, टॉप 2066 क्वेश्चन पे हैं, यानी 2000 बच्चों के 66 क्वेश्चन सही, यानी 132 मार्क्स है काट पीट के, और 5000 बच्चों के 62.5 मार्क्स तक हैं, क्वेश्चन तक है 125 मार्क्स हैं। और बच्चा 10,000 बच्चों के आज 58 क्वेश्चन सही हुए हैं। ये बहुत बड़ा सपना था मेरा, इतना करोगे आप, और मैंने बोला भी था आप बढ़ा जाओगे इतना। क्या कोई भी ऐसा बच्चा है कि जिसका पिछले टेस्ट से इस बार स्कोर कम हुआ हो? क्या कोई है तो एक बार लिख दीजिए। ठीक है, पिछले से